क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की पॉडकास्ट सर्विस के अंदर हम आप सबका स्वागत करते हैं और हम लोग खुश हैं कि क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली ने इस पॉडकास्ट सर्विस को, जो कि पैराबल के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे और अलग अलग पैराबल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे पहले एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड सुनील के मसीह साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की ये पॉडकास्ट सर्विस जो पहली बार शुरू हो रही है आपके समय में, तो आप कैसा लग रहा है सर, आप बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारा चर्च इसको कर रहा है, तो इसके लिए हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। आज सर जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो जो पैराबल है वो मिलता है मत्ती 5:13 से 16 के अंदर। बहुत ही जाना माना ये पैराबल है जो कि नमक और ज्योति के दृष्टांत के ऊपर है। हम सब इस दृष्टांत को अच्छे से जानते हैं। सरल शब्दों में आपके द्वारा इसको हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे नमक और ज्योति की जो बातचीत बताई है परमेश्वर ने इस पैराबल के अंदर, वो एक्चुअल में क्या दिखा रहा है। बहुत अच्छा ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया है और जो नमक और ज्योति का उदाहरण उन्होंने दिया है। नमक उसको दर्शाता है कि उसके जो मानने वाले हैं या उसके शागिर्द हैं, उनके काम कैसे हैं और वो लोगों तक किस तरह से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से जैसे हम लोग खाने में भी नमक डालते हैं और उसका थोड़ा सा नमक खाने को बहुत टेस्टी बना देता है। और इसी तरह से ज्योति का जो उन्होंने उदाहरण दिया है, वो ज्योति भी प्रभु के लोगों के काम है जी। भले काम, अच्छे काम, दूसरों की सेवा के लिए काम। तो वो प्रभु की ज्योति प्रभु के लोगों के द्वारा ही फैलाई जाती है जी। और वो भले काम है जो दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं, वो ज्योति का काम करते हैं जी। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, नमक और ज्योति के बारे में आपने अच्छी तरीके से बताया। यहाँ पे हम लोग इस दृष्टांत के अंदर एक खासियत देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने दृष्टांतों में बातचीत करा करते थे, तो यहाँ पे उन्होंने इस नमक का जो कंपैरिजन है वो अपने चेलों के साथ किया है। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी यही बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाहते हैं कि उनके भी काम, उनकी भी सेवा लोगों के बीच में, समाज के बीच में इसी तरह से जाए, भले कामों की तरह, कि वो लोगों के साथ भलाई का काम करें, भलाई का बर्ताव करें और अच्छे कामों के द्वारा वो दूसरों तक अपने जीवन की टेस्टमनी दें जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज के बारे में बताया। एक जैसे कि हम लोग यहाँ पे नमक की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ज्योति की भी बात कर रहे हैं, तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ज्योति जो है विश्वासियों का एक बड़ा समूह हम उसको कह सकते हैं, जो कि लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं सही। अगर वो ज्योति ही हटा दी जाए तो क्या होगा। ज्योति हटा दी जाए तो अंधकार हो जाएगा जी। और ज्योति का काम ही अंधकार को दूर करना है। और अंधकार को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो बुरे काम है, बुराइयां हैं, वो अंधकार को दर्शाती है जी। और ज्योति उसके बीच में जब प्रकट होती है, भले काम जी, अच्छाइयाँ। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर आया तो वो एक ज्योति के रूप में आया कि जितना भी अंधकार था, बुराई थी, पाप था, वो सब उसके आने से दूर हो जाए जी। और ऐसे ही मनुष्यों के जीवनों में जब प्रभु की ज्योति चमकती है, प्रवेश करती है, तो उनके जीवनों के अंधकार दूर हो जाते हैं जी। आपने बिल्कुल सही तरीके से इस चीज के बारे में बताया हमको कि जो विश्वासियों की जो ज्योति है, जैसे कि हम लोग इसमें इस बात को भी देखते हैं कि अंधकार जहाँ पे होता है, जब वहाँ पे थोड़ी सी भी रोशनी आती है तो वो दूर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसमें एक और बात कही थी कि लोग जो है, जो नगर जो पहाड़ पे बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता है। उससे क्या अर्थ उसका निकल के आता है। ये भी एक सिंपल है, समझाने के लिए है कि अगर नगर पहाड़ पे है या जिसके अच्छे काम हैं,
तो वो ऊंचाइयों पर ही रहते हैं जी, पहाड़ की वो तरह। छुप नहीं सकते। और जिस तरह से पहाड़ पे कोई घर अगर बना है, ऊंचाई पे बना है, तो वो सबकी नजरों में रहता है, सब लोग उसे आराम से देख सकते हैं कि ये घर वहां पहाड़ पर है। तो इसी तरह से मनुष्य के जो भले काम है, अच्छे काम है, वो मनुष्य के जीवन को, उसके नाम को भी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जी। तो यही उसके काम होते हैं, अच्छे काम, जो उसे ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वो सवाल जो होगा वो आज के सिनेरियो को देखते हुए होगा, आज के संसार को देखते हुए मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। आज भी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधकार के अंदर हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद ये उनका सेफ जोन है और वो वहां पे बिल्कुल ठीक हैं, सही हैं, और उनको ज्योति की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जो लोग अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं, और उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही हैं, तो वो गलत उसमें जी रहे हैं, अपने जिंदगी में जी रहे हैं, अपने माहौल में जी रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई गलत आदमी गलत कामों में है भी, बुराइयों में है भी, तो एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो अपने जीवन पर विचार करता है कि मैंने क्या क्या काम ऐसे किए हैं जो जिससे नुकसान लोगों को पहुंचाया है। तो जब उसके जीवन में ऐसा मौका आता है तो वो जरूर इस पर सोचता है, विचार करता है, और उस दलदल से बाहर आना चाहता है, उस अंधकार से बाहर आना चाहता है। जिस तरह से हमें एक बाइबल का ही एक स्टोरी हम जानते हैं कि जब वो उड़ाऊ पुत्र जी, जब अपने पिता से अलग हो गया, सारा सामान, अपनी धन दौलत लेके चला गया, तो उसने भी अपने ऐश और आराम में, अंधकार में जितना वो कर सकता था, उसमें अपना सारा धन दौलत उसने बर्बाद कर दिया। लेकिन जब उसे याद आया अपने पिता का घर, और जब उसने वो संकट के दिन देखे, खाने तक को लाले थे, और जो जानवर खाते थे वही उसको खाना था, तब उसने अपने जीवन पर विचार किया। उसने सोचा कि मेरे पिता का घर कितना अच्छा था, कि जो मैं खा रहा हूं तो मेरे यहाँ के नौकर भी बहुत अच्छा खाते थे। तो जब वो अपने आपे में आया, लिखाया, और उसने पश्चाताप किया कि मैं बाप के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा कि मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक दास की मानिंद रख ले। तो यही मनुष्य के जीवन में वो समय, वो टर्निंग पॉइंट आता है जब वो उस माहौल से अपने आप को बाहर निकालता है। आपने सर बहुत अच्छी तरीके से इस उड़ाऊ पुत्र का जो आपने उदाहरण दिया। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि वहां पे लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, यानी कि उसके आसपास कोई ऐसा था नहीं, वो खुद ही अपने एक आपे में आया, यानी कि कहीं ना कहीं प्रभु की जो ज्योति है वो उसके हृदय में पहुंची, और जो वहां का अंधेरा था वो खत्म हुआ और वो अपने आपे में आया। क्या आज के समय को भी हम जब देखते हैं, क्या लोगों के मन में ये चीजें आती हैं अपने आप, या हर जगह पे कोई ना कोई उनके लिए अगुवा ही होता है जो उनको बार बार बताता है कि तुम अंधकार का जीवन छोड़ करके ज्योति की तरफ चले आओ? आज के समय को अगर हम देखें, वहां तो वो अकेला था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज के समय में अगर देखें तो जो अगुवे हैं और जो प्रचारक हैं, पास्टर हैं, लीडर्स हैं, जो समाज सुधारक हैं, तो वो तो अपना काम करते ही रहते हैं जी। वो ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं या अपनी अच्छी बातों का व्याख्यान कर रहे हैं, पर वो सबके बीच में करते हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो वो जो वचन है वो पहुंच तो सब जगह रहा है। कुछ लोगों ने उस पर अमल कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया। लेकिन जब व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगता है, चाहे वो एकांत में हो, अगर उसने देखा कि भाई मेरे सब आसपास के लोग जो मेरे दोस्त लोग थे जी, मेरे अच्छे लोग थे जो मेरे साथ रहते थे, खाने पीने में मेरे दोस्त थे, ऐशो आराम में सब मेरे साथ थे, लेकिन जब उसके पास वो धन खत्म हो गया तो वो दोस्त भी
तब तक के दोस्त थे जब तक उसके पास था, और फिर उससे अलग हो गए तो वो अकेला हो गया। तो जब वो अकेला हो गया तब उसको एहसास हुआ। मनुष्य के जीवन में यही समय आता है जब वो सारी बातों को सोचता है और अपने सारे कामों पर भी नजर करता है जी। तब जो वो अपना निर्णय लेता है, पश्चाताप करता है, बुराइयों पर विचार करता है, वही उसके लिए टर्निंग पॉइंट होता है उसकी लाइफ का। और तब उसके जीवन में ज्योति का प्रवेश होता है। तब उसके अंधकार भरे उसके मन में वो ज्योति पहुंचती है और अपना वचन फिर वहां पे अपना काम करता है। सर एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे नमक की भी बात करी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा आपकी पसंद का खाना बना हो और उसमें नमक की वजह से सब गड़बड़ हो गई? हाँ। वो कोई एक्सपीरियंस आपका हो तो जरूर आप हमारे साथ शेयर करें, फिर मैं आगे इसके साथ इस पे भी बात करूंगा जी। ये नमक का बहुत बड़ा रोल है खाने में, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मुझे भी बनाने का शौक है जी, तो हम लोग पहले नमक की मात्रा कम डालते हैं ताकि वो ज्यादा हो जाएगा तो संभाला नहीं जाएगा। अगर नमक तेज हो गया तो उसमें दो ही रास्ते हैं। अब पता नहीं लेडीज और क्या क्या करती होंगी, लेकिन हमें तो पता है कि पानी डाल दो तो सही हो जाएगा। तो थोड़ा नमक डाला और पका दिया उसको जी। और उसको टेस्ट भी करते हैं कि कम है तो मिला लो, बैलेंस। और अगर थोड़ा वैसा हो रहा है तो उसको उस तरीके से चाहे पानी डालो चाहे कुछ करो कर लेते हैं। तो खाने में तो कोशिश करते हैं कि नमक का जो बैलेंस है उतना ही रहे, सही बना रहे, ताकि सब लोग उसको एंजॉय कर सके। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से नमक और ज्योति के इस पैराबल के ऊपर हमारे साथ बातचीत करी, और सच में सर बिल्कुल हम लोग अपने जीवन के अंदर भी देखते हैं कि नमक जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भी बचाता है, हमारे प्रिजर्वेटिव की तरह भी वो एक काम करता है। तो आज के समय में नमक की अगर हम बात करें तो वो नमक क्या हो सकता है जो हमें चीज़ों से बचाए? आज के जीवन में जो अच्छी शिक्षाएं हैं जी, अगर हम इसको जर्नली लें, सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ फोकस ना करें, तो जर्नली अगर इस बात को करें हम जी, तो जो भी अच्छी शिक्षाएं हैं, अच्छी किताबें भी हो सकती हैं, अच्छे प्रवचन भी हो सकते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, अच्छी फेलोशिप हो सकती है, अच्छे लोगों की फेलोशिप जिससे हमारे जीवन बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर हम उन्हीं के आसपास रहें, उन्हीं के दायरे में रहें, तो हमारे जीवन पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी। ठीक सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से नमक और ज्योति के दृष्टांत के ऊपर हमारे साथ बातचीत करी। अंत में मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे जो युवा हैं हमारे, मैं मेनली यूथ के लिए बात करूंगा, कि कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंदर ज्योति की भी कहीं कमी हम देखते हैं, और नमक भी उनके स्वाद को बिगाड़ रहा है और उनके जीवन को वो प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे लोगों को इस पैराबल के माध्यम से सर आप हमारे जवानों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, वो एक आपकी तरफ से लास्ट? जवानों को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के समय में जो माहौल है वो हमको इतना ज़्यादा आकर्षित करता है, हमारे टैलेंट को, हमारे और कामों को, और हमें ये भी देखना है कि क्या ये हमारे जीवन के लिए बेहतर है कि नहीं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संगति में रखना चाहते हैं, आकर्षित करते हैं। आजकल ड्रग्स का भी रहता है, वो बच्चों को, छोटे बच्चों को, स्कूल के कॉलेज के बच्चों को आकर्षित करते हैं, और वो उनको फ्री में सप्लाई करते हैं कि जब उसकी लत पड़ जाए तो तब वो उसको हमसे खरीदने लगे। और वही बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, फिर वो चोरी भी करते हैं,
पेरेंट्स की इज्जत भी नहीं करते हैं और घर में भी चोरियां करते हैं और बाहर भी फिर वो एक गलत इंसान के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए जवानों को चाहिए कि ऐसी संगति से अपने आप को दूर रखें और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। और फिर मैं अपने मसीही जवानों से कहना चाहता हूं कि वो चर्च की नजदीकी में हमेशा बने रहें, चर्च के कामों में अपना समय बिताएं ताकि वो उस गलत रास्ते पर जाने से अपने आप को रोक सकें। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से इस पैराबल के ऊपर हमारे साथ बातचीत करी और अंत में मैं चाहूंगा कि एक छोटी प्रार्थना इस दृष्टांत को सामने रखते हुए हमारे सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक प्रार्थना आपकी तरफ से। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस पॉडकास्ट मिनिस्ट्री के लिए जो तेरे लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है प्रभु, कि लोग तेरे दृष्टांतों को और बेहतर तरीके से समझ सकें, अपने जीवन में ला सकें। प्रभु इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरी बरकत का हाथ हमारे इस टीम पर, सब लोगों पे बनी रहे। तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। ये पैराबल आप सबको, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सबको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरीके के बहुत सारे और पैराबल्स के साथ उनके ऊपर डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे आपके साथ फिर से मिलेंगे। और मैं चाहूंगा कि ज़रूर से आप इसको शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि प्रभु के नाम को महिमा मिल सके।